हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओके इंग्लिश एकेडमी पर। और आज की वीडियो आपके लिए बड़ी स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे पढ़ने के बाद आप 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद लगभग पिछले 3-4 सालों से स्टेट टॉपर्स हुए हैं। ये वो किताब है इंग्लिश की जिसमें रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ग्रामर, ट्रांसलेशन, कंपोजिशन, क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट, ये सारी चीजें आई हैं। जी हाँ, इसी इम्पल्स बुक का क्रैश कोर्स होने जा रहा है यूट्यूब पर 21 दिसंबर से। और अगर आप इस किताब के प्रीव्यू को देखना चाहते हैं कि ये कैसी किताब है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है पीडीएफ फाइल के रूप में। आप जैसे ही क्लिक करेंगे पूरी बुक का प्रीव्यू आप देख सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि बिहार के मार्केट में अब तक ऐसी किताब इंग्लिश की नहीं आई है जिसे मैंने अपने सालों के मेहनत के बाद लिखा है। ये किताब बिहार के लगभग सभी जिले में कुछ खास दुकानों पर, 4-5 दुकानों पर, हर डिस्ट्रिक्ट में ये अवेलेबल है जो वहां का मेन टाउन है। अगर आपके जिले में उपलब्ध ना हो तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं इस किताब को। और मैं आपको बता दूं कि इस किताब के पढ़ने के बाद ये जो आप देख रहे हैं, शी इज कौसर फातिमा, शी इज अ स्टेट टॉपर, रैंक 1 2020। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इस साल पहला रैंक पाने वाली स्टूडेंट जो ओके इंग्लिश एकेडमी की स्टूडेंट है, इसने भी इस किताब को पढ़ा है और आप लोगों को रेकमेंड किया है। ऑनलाइन बुक परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप सीधा पब्लिकेशन की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। वैसे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी परचेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप देख लें क्या है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और इस किताब को आप परचेज करें क्योंकि इसी किताब का एक क्रैश कोर्स होने वाला है। और अब मैं आपको इस बुक का प्रीव्यू दिखाने जा रहा हूं। ये देख लें आप, इम्पल्स, ए कंप्लीट बुक टू कवर इंग्लिश 12, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। And this book contains rainbow story of English, grammar, translation, composition, question bank, model set, जिसे लिखा है ओके इंग्लिश एकेडमी के ही संचालक ने। आपके सामने मैं आतिफ आरफी हूं और मैंने ही इस बुक को लिखा है। आप उम्मीद करें कि आपकी तैयारी में ये बुक चार चांद लगाने वाली है और इस बुक का पूरा कोर्स मैं फ्री में आपको कराने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि इस बुक में आपको क्या मिलेगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आप आसानी से इसको देख सकें। देखें, सबसे पहले ये रेनबो का सेक्शन है ना, उसमें प्रोज का जो ऑब्जेक्टिव है वो दे दिया गया है। आपको मालूम है कि रेनबो का दो सेक्शन होता है। एक मतलब एग्जाम में जो आएगा आपको प्रोज भी आएगा और पोइट्री भी आएगा। तो पहले मैंने प्रोज का ऑब्जेक्टिव दे दिया है, उसके बाद प्रोज का सब्जेक्टिव दिया गया है। प्रोज की सब्जेक्टिव में समरी है, फिर उसका शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन है। उसी तरह से पोइट्री की ऑब्जेक्टिव है, फिर पोइट्री का सब्जेक्टिव है जिसमें समरी है, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है। ये हो गया रेनबो का पूरा काम। आप देख ले, एक बुक जो रेनबो है उसका पूरा काम है। आगे आप बढ़े स्टोरी ऑफ इंग्लिश की तरफ। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पहले ऑब्जेक्टिव है, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव है शॉर्ट एंड लॉन्ग में जो आपके एग्जाम में आता है। ग्रामर के ये 15 टॉपिक हैं और वही टॉपिक हैं। आप एक काम करें कि 2020 का क्वेश्चन लें और बैठें आप, या 2019 का, 18 का, पिछले जो 2-3 साल के ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं आप लें, उसको बैठें और देखें कि क्या इसी 15 टॉपिक से क्वेश्चंस उसमें आए हैं। आपका जवाब होगा हाँ। मैं आपको बता दूं कि टेंस, वॉइस, नरेशन, मोडाल, आर्टिकल, ट्रांसफॉर्मेशन, डिग्री, रिमूव टू, इस सब से तो क्वेश्चन आते ही थे पहले 2017 तक, लेकिन 2018 से इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। जेरंड, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, subject verb agreement, combination of sentence, idioms and phrase, one word substitution, spelling correction और sentence correction। जिसमें से idioms and phrase और ये जो आपका वो है, हाँ, idioms and phrase पहले भी पूछा जाता था, combination of sentence पहले भी पूछा जाता था, लेकिन आर्टिकल पहले नहीं पूछा जाता था। तो मैं आपको बता दूं कि 15 टॉपिक हैं ग्रामर के जो इस बुक में हैं, वही 15 टॉपिक जो पिछले कुछ सालों से पूछे जा रहे हैं। इसी बुक में ट्रांसलेशन भी आपको मिल जाएगा और कंपोजिशन में लेटर एप्लीकेशन भी है, एस्से भी है, अनसीन पैसेज भी है और फ्रेसेस भी है। और इस सब की और सबसे बड़ा काम जो इस किताब पर मैंने किया है, जिसके लिए मुझे
बहुत मेहनत करनी पड़ी है वो है यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक। यानी मैं आपको बता दूं कि अगर आपने टेंस का चैप्टर पढ़ लिया तो अब टेंस वाले टॉपिक से आपका सिलेबस पहली बार 2009 में बदला था। 2009 से लेकर के 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं ए टू जेड क्वेश्चन सिर्फ टेंस के पूछे हुए अलग हैं, सिर्फ वॉइस के पूछे हुए अलग हैं, सिर्फ स्पेलिंग करेक्शन के अलग है, सेंटेंस करेक्शन के अलग है, प्रीपोजिशन के अलग है, आर्टिकल के, यानी कि हर एक टॉपिक के अलग है। और ये मॉडल सेट तो क्या कहने, इसके बिल्कुल सोने पे सुहागा है। बुक का प्रीव्यू देख लें, आप फिदा हो जाएंगे इस किताब पे। और जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लिया ये पहला चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप यकीन करें कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी किताब से आने वाले हैं। और इसमें मैंने क्वेश्चन बैंक को भी इंक्लूड कर दिया ताकि आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। ये देखेंगे आप जो क्वेश्चंस हैं सारे सिलेक्टेड हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखें प्रोज ऑब्जेक्टिव है तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पहला चैप्टर है। इस तरह से आपको पूरे 11 चैप्टर का प्रोज का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। देखें आप पहला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, यहाँ देखें 25 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब इस प्रोज के ऑब्जेक्टिव का आंसर भी दिया गया हुआ है, यहाँ देखिए आप 1 से लेके 20 25 तक ये इसका आंसर है। फिर उसी तरह से इसका सब्जेक्टिव भी है प्रोज का। अब सब्जेक्टिव में नंबर ए में समरी आएगा। ये समरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की है। अब देखें इसको मैंने अलग अलग 5 पैराग्राफ में बांट दिया है। और सबसे बड़ी खूबी इस समरी की है कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी है। जी हाँ, स्टार्टिंग देखें, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। ही वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। दिस essay has been taken from his autobiography My Experiment with Truth, where he has compared Indian civilization to the Western civilization. अब इसकी हिंदी देखें आप, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक लेख है। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। यह लेख उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है, जिसमें उन्होंने भारतीय एवं पश्चिमी सभ्यता की तुलना की है। बिल्कुल आसान हिंदी, बहुत इजी और बहुत खूबसूरत हिंदी। अब देखें इंग्लिश के साथ हिंदी में समरी आपकी कंप्लीट है। फिर इसका क्वेश्चन आंसर, why did our ancestors prefer to live in village? मैं आपको बता दूं इसकी जो हिंदी है आप देखें, हमारे पूर्वजों ने गांव में रहना क्यों पसंद किया। तो our ancestors preferred to live in village because they wanted to live in a safe place with their ancient tradition. In town, they saw there were gangs of thieves, robbers, prostitutes, and touts. Therefore, they did choose to live in village happily rather than towns. हमारे पूर्वजों ने गांव में रहना इसलिए पसंद किया क्योंकि वे सुरक्षित जगह पर अपने पुराने रीति रिवाज के साथ रहना चाहते थे। उन्होंने देखा कि शहरों में चोरों, डाकुओं, वेश्याओं और दलालों का झुंड था, इसलिए उन्होंने शहरों में रहना पसंद नहीं किया और खुशी खुशी गांव में रहते थे। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएं, या आपका क्वेश्चन आंसर जहां पे खत्म होगा वहां पे फिर अब देख लें आप। ये तो मैंने प्रोज की बात किया, उसी तरह से पोएट्री का ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखें, हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री? तो भाई जॉन डन। अब जहां पे ये पोएट्री का क्वेश्चन आपका खत्म होता है फिर इसका आंसर भी। और अब सब्जेक्टिव देखें आप, इन द सेम वे पोएट्री का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, समरी इसकी देख रहे हैं। और इस समरी के बाद फिर क्वेश्चन आंसर भी देख लें आप यहाँ पे। और जैसे ही ये खत्म होगा क्वेश्चन आंसर, अब बारी है आपके एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन प्रोज का, एक्सप्लेनेशन पोइट्री का। जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है ये, बहुत आसान एक्सप्लेनेशन है। अब देखें यहाँ पे एक मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। आंसर देखें कि द गिवन स्टेटमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। By this statement, he has tried to convince that our Indian civilization is superior to all the other civilizations of the world. As today, we could not find the footprints of other great civilizations like Rome, Egypt, and Greece, but we can see our Indian civilization alive today. It's a glory, it's a beauty. Even today, it's standing with all its values and growing with the same pace as it held in past. मतलब ये कि ये जो दिया गया स्टेटमेंट है वो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। इस स्टेटमेंट के जरिए गांधी जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, कन्विंस करना चाहते हैं कि भाई हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो दूसरी सिविलाइजेशन से सुपीरियर है। हम आज दूसरी किसी भी दूसरी सभ्यता के जो फुटप्रिंट्स हैं, उनके पदचिन्ह हैं, उनके कदमों के निशान हैं, या उनका जो तरीका है, हम उनको नहीं पाते, नहीं देखते, चाहे वो रोम हो, मिस्र हो, यूनान हो। लेकिन अगर हम इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये आज भी जिंदा है। ये उसकी सुंदरता है, ये उसका यश है, ये उसकी गरिमा है, महिमा है।
आज भी ये अपने वैल्यूज के साथ खड़ा हुआ है और उसी पेस के साथ गति इसकी चल रही है, गुजर रही है, जैसा कि पास में इसका था। उसी तरह से यहाँ पोएट्री का है। अब बड़े यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश की तरह आपको पहला चैप्टर है ओल्ड इंग्लिश, इसका ऑब्जेक्टिव मिल गया, फिर इसके बाद भी आपको इसका आंसर है, फिर इसका आप देख लें। आपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश का हिंदी देखा है क्वेश्चन आंसर का? बिल्कुल नहीं, मैंने इस पे भी मेहनत किया है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी कर दिया मैंने, हिंदी हर एक क्वेश्चन आंसर का उसके। अब देखें आप ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर का पोर्शन भी इसका लाजवाब है। प्रीपोजिशन देखें, अब प्रीपोजिशन की थ्योरी है, अलग से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देखें, और कमाल तो ये है कि इस थ्योरी के बाद फिर इसका जो है एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिर्फ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया है मैंने, किताब का चैप्टर खत्म होने पे नहीं। फिर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजिशन की बात करें, यहाँ पे इसकी थ्योरी खत्म। फिर उसके बाद देखें यहाँ पर इसका क्वेश्चन है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ये जहां पे खत्म है, फिर इसके क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर देखें डिपेंडेंट प्रीपोजिशन है, फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। इस तरह से आगे बढ़े आप, और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, 25-50 मोर क्वेश्चंस मिलेंगे। स्पेलिंग करेक्शन है, ये आपका ग्रामर में आते हैं, यूनिट 14 है हमारी किताब में, ये 50 मोर क्वेश्चंस, उस पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखें आप, ग्रामर आपका जैसे ही खत्म होगा, और फिर सबका आंसर भी देख लें आप यहाँ पे, ग्रामर जैसे ही खत्म होगा फिर ट्रांसलेशन आपका स्टार्ट होगा, उसके बाद लेटर एंड एप्लीकेशन। और इसमें मैंने बताया कि भी लेटर और एप्लीकेशन हम कैसे लिख सकते हैं, फिर लेटर लिखने का फॉर्मेट, एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट, ये चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। और फिर देख लें आप, कमाल तो ये है कि जब कॉम्पोजिशन के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ आप उसके बाद अनसीन पैसेज की बात करें, ये पैसेज मैंने तो दिया ही है, और इस पैसेज के बाद मैंने हर डिफिकल्ट वर्ड को बोल्ड करके नीचे में उसकी हिंदी लिख दी है। ये काम आप कहीं नहीं देखेंगे। फिर ये क्वेश्चन है और फिर उसके आंसर्स भी हैं। इससे की बात करें, इस साल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इससे कोविड-19। अब देख लें, इसको लिखने के बाद फिर मैंने डिफिकल्ट वर्ड को बोल्ड कर दिया और फिर उसकी हिंदी भी लिख दी यहाँ पे। ट्रेसेस की बात करें, डिफिकल्ट वर्ड बोल्ड किया और उसकी हिंदी लिख दिया। और सबसे बड़ा कमाल इस किताब में यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक का, आप देखें टेंस में 2009 से लेकर के 2020 तक का पूछा हुआ सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको इसमें। ये तो प्रीव्यू है तो सारी चीजें आपको नहीं मिल सकती। और देखें अब ये मॉडल सेट आखिर में अपनी तैयारी को एसेस करने के लिए आपके लिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन है हर एक मॉडल सेट में, ऐसा टोटल 20 या 22 मॉडल सेट है। तो आपकी बुक का जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर एंड होता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पब्लिकेशन की वेबसाइट में जाएं, डायरेक्ट वहां पे आप खरीद सकते हैं। या अगर आप वैसा नहीं कर पा रहे तो आप व्हाट्सएप करके भी परचेज कर सकते हैं, इस नंबर पे आपको लिंक भेज दिया जाएगा, या फिर वहां पे जैसे वो लोग पब्लिकेशन के बंदे आपसे बात कर लेंगे। अच्छा, मैं प्राइस बता दे रहा हूं आपको, अगर ऑफलाइन आपको किसी आपके डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हो रही है तो इस किताब की कीमत 340 है, 120 का डिस्काउंट मिलेगा, आपको पे करना है 220 ओनली। और अगर ऑनलाइन की बात करें तो बुक का प्राइस 340 है, डिस्काउंट 120, तो 220 बुक का प्राइस हुआ। और ऑनलाइन में आपको फिर डिलीवरी चार्ज लगेगा, तो आपको टोटल 270 पे करने पड़ेंगे, किताब आप तक पहुंच जाएगी। चलिए ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस क्रैश कोर्स को जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत जल्द, उसको 21 दिसंबर को अटेंड करने से पहले ये बुक आप तक पहुंच जानी चाहिए। मैं इस वीडियो को यहीं पर वो करता हूँ, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं।